आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस का अधिवेशन कब, कहाँ, उसके अध्यक्ष और उसके विशेषताएं क्या रहा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे तथा यह मद्रास में हुआ। इसकी विशेषता थी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब चुने गए। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ। यह इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। इसकी विशेषता थी कि इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए, यानी जॉर्ज यूल जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष सर विलियम बेडरवर्न थे। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। कांग्रेस का सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी के नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। कांग्रेस का आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ। इसके अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे तथा यह इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस का नवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड बेव थे, जो मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो पूना में हुआ था। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी के कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस का 13वां अधिवेशन 1897 ईस्वी के अमरावती में हुआ था। इसके अध्यक्ष सी शंकर नायर थे। कांग्रेस का 14वां अधिवेशन 1898 के मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष आनंद मोहन दास थे। कांग्रेस के 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। कांग्रेस के 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था। इसके अध्यक्ष एन जी चंद्रावरकर थे, जो लाहौर में की गई। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन 1901 के कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दिन शाह इदू लजी वाचा थे। कांग्रेस का 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कांग्रेस का 29वां अधिवेशन 1903 के मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। कांग्रेस के 20वां अधिवेशन ये था 19वां अधिवेशन 1903 में, और कांग्रेस का 20वां अधिवेशन 1904 में बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1909 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे।
इसमें पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, यानी पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। इसमें मुख्य विशेषता थी कि कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1910 को इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष विलियम बेटर वर्न थे। कांग्रेस के 27वां अधिवेशन 1911 के कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। इसमें पहली बार जन गण गाया गया, यानी पहली बार जन गण जो गाया गया था वो कलकत्ता के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 को बांकीपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष R.N. माधोलकर जी थे। कांग्रेस का 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में हुआ। इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। कांग्रेस का 30वां अधिवेशन 1914 को मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1915 को बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। इसकी मुख्य विशेषता थी कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1916 को लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसकी मुख्य भूमिका थी कि मुस्लिम लीग से समझौता किया गया। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 को कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थी वो महिला थी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। जो एक विशेष अधिवेशन हुआ था वो 1918 को बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। कांग्रेस का 34वां अधिवेशन 1918 को दिल्ली में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1919 को अमृतसर में हुआ। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस का 36वां अधिवेशन 1920 को नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष C.P. राघवाचार्यन थे। इसकी मुख्य विशेषता थी कि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया, यानी कांग्रेस के संविधान में जो परिवर्तन किया गया वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया। एक विशेष अधिवेशन 1920 में भी हुआ जो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। कांग्रेस का 48वां अधिवेशन 1922 को गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, यानी CR दास। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1923 को काकीनाडा में हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। कांग्रेस का और एक विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ जो दिल्ली में हुआ, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 को बेलगाम में हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे।
कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1925 को कानपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यानी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू हुई। कांग्रेस का 42वां अधिवेशन 1926 को गुवाहाटी में हुआ, जिसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास आय्यर थे, जिसमें सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। 42वां अधिवेशन में कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927 को मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1928 को कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 को लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 1931 को कराची में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसका मुख्य विशेषता रही इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई। कराची अधिवेशन में कांग्रेस का 47वां अधिवेशन 1932 को दिल्ली में हुआ, जिसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास थे। कांग्रेस का 48वां अधिवेशन 1933 को कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता थी। कांग्रेस का 49वां अधिवेशन 1934 को बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1936 को लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1937 को हुआ, जो फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। यानी गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता 1937 में हुई और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1938 को हरिपुरा में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1939 को त्रिपुरी में हुई, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1940 को रामगढ़ में हुआ, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। कांग्रेस के 55वां अधिवेशन 1946 को मेरठ में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य J.P. कृपलानी थे। इसकी विशेषता थी कि आज़ादी के समय यह अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का 56वां अधिवेशन 1948 को जयपुर में हुई, जिसके अध्यक्ष B. पटाभी सीतारामैया थे। कांग्रेस का 57वां अधिवेशन 1950 को नासिक में हुई, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नोट: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1943 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1943 को दिल्ली में हुई अधिवेशन को अध्यक्षता किया था, जो एक विशेष अधिवेशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।